बांस 24 घंटे में 1 मीटर तक लंबा हो जाता है। इसके पीछे 3 प्रमुख वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो ये कि बांस जो है वो खींच कर लंबा होता है, बनाकर नहीं। देखिए, मतलब ये है कि जो बाकी पौधे होते हैं, पहले वो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसके बाद वो उन कोशिकाओं को बड़ा करते हैं, और इसीलिए जो उनकी बढ़ने की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। लेकिन बांस ऐसा नहीं है, बांस अलग है। वो नई कोशिकाओं का निर्माण बहुत कम करता है। बांस में जो कोशिकाएं पहले से होती हैं, उन्हीं को वो खींच कर, उन्हीं को वो फैला देता है, उन्हीं को वो इलोंगेट कर देता है। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं सेल इलोंगेशन डोमिनेंस। मतलब बांस की डंडी का वो हिस्सा जो पहले से बना हुआ है, उसी को वो खींचकर लंबा कर देता है। और दूसरी बात यह कि बांस के अंदर पानी का प्रेशर, जिसे कि हम वैज्ञानिक भाषा में टर्गर प्रेशर बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, पौधे में जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर पानी भरा होता है। बांस में इन कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, तो इससे जो अंदर का पानी होता है वो उसका दबाव बहुत ज्यादा होता है। दबाव के कारण वो ऊपर जो है वो तेजी से उठता है। सैप फ्लो जो है वो बहुत तेज गति से होता है, तो जिसके कारण जो बांस की कोशिकाएं हैं वो गुब्बारे जैसी फूल जाती हैं, और जो डंडी है वो खींचकर लंबी हो जाती है, और कुछ ही घंटे में बांस ऊंचाई में लंबा दिखने लगता है। और तीसरी बात ये कि बांस का जो जड़ तंत्र है वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसे हम राइजोम पावर कहते हैं। यही असली इंजन है। बांस के अंदर नीचे, मतलब जमीन के नीचे, बहुत सारे मोटे मोटे राइजोम्स पाए जाते हैं। ये राइजोम्स मिट्टी से पानी को खींचते हैं, पोषक तत्व को एकत्रित करते हैं, और इन्हें बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भेजते हैं। मतलब एक पंप की तरह वो काम करते हैं, बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि बांस को हर वक्त पर्याप्त पोषक तत्व, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है, जिससे कि उसको बढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बांस जो है वो तेजी से बढ़ता है। लेकिन बांस हर वक्त तेजी से नहीं बढ़ता है, मतलब पूरे साल ऐसा तेजी से नहीं बढ़ता है। साल में 40 से 60 दिन ही कुछ ऐसे होते हैं जब वो तेजी से बढ़ता है। उस वक्त जब मौसम गर्म हो, नम हो, हवा में मतलब नमी हो, तापमान में स्थिरता हो, तो वही इसके लिए परफेक्ट कंडीशन होती है, और उसी वक्त बांस का जो पौधा है वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो डंडा होता है वो खोखला होता है, तो अंदर कोई सॉलिड लकड़ी तो होती नहीं है, इस वजह से भी ये ऊपर की तरफ तेजी से खींचा चला जाता है। फिर बांस जो है वो ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है। ये घास है, और दुनिया में घास जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में गिनी जाती है। तो घास क्या करती है, इंटरनोड्स, मतलब नोड्स के बीच का जो हिस्सा होता है वो तेजी से खिंचकर बढ़ जाता है। तो घास भी इसी तरीके से बढ़ता है, मतलब वो दिखता पेड़ जैसे है वो घास। और क्या कहते हैं कि लेकिन ये पेड़ से करीब 10 गुना तेजी से बढ़ता है। और बांस का जो ये मैं कह रही हूं कि 24 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ जाता है। देखिए, चीन और जापान में ऐसा मापा भी गया है कि 1 घंटे के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर तक बांस का पेड़ की कुछ प्रजातियां बांस की ऐसी है जो 1 घंटे में 3 से 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, और 24 घंटे में 90 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, यानी 1 मीटर तक बढ़ जाती हैं। यानी 24 घंटे में 1 मीटर तक बांस का बढ़ना ये कोई कहानी नहीं है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये सत्यापित विज्ञान है। तो यही कहना चाहेंगे कि बांस जो है नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है, ये पुरानी कोशिकाओं को ही फैला के बढ़ा देता है। इसके अंदर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसके जड़ तंत्र बहुत मजबूत होते हैं, इसकी जड़ जो है वो पंप की तरह काम करती है। मौसम अनुकूल हो तो 24 घंटे में ये 1 मीटर तक आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जो बांस है वो बनता तो धीरे है, लेकिन बढ़ता बहुत ज्यादा तेजी से है।